सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। दोस्तों, हमारी ये फिल्मी माया नगरी भी बड़ी अजीब सी नगरी है। हर रोज़ इसमें घटने वाली जो घटनाएं होती हैं, जो वाक़यात होते हैं, ये कभी कभी हमें खुश कर देती हैं, कभी कभी हमें नाराज़ कर देती हैं, कभी कभी हमें दुखी कर देती हैं और कभी कभी कुछ सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं कि क्या इंडस्ट्री में ऐसा भी हुआ था। आज मैं आपसे बातें करने जा रहा हूँ 1971 में आने वाली फिल्म गैम्बलर की। इस फिल्म के हीरो थे देवानंद, हीरोइन थी जाहिदा और फिल्म में संगीत दिया था सचिन देव बर्मन जी ने। इस फिल्म में 5 गीत थे। फिल्म तफरीही फिल्म थी और गाने भी बड़े पॉपुलर हुए थे, जिनमें एक गाना जो रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था, बड़ा ही खूबसूरत गाना, मेरा मन तेरा प्यासा। आइए सुनते हैं उसकी एक झलक। मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यार। इसके अलावा भी जो दूसरे गाने थे वो 4 गानों में 2 गाने किशोर जी की आवाज़ में सोलो रिकॉर्ड किए गए थे और 2 गाने लता जी के साथ डुएट रिकॉर्ड किए गए थे। चूड़ी नहीं है मेरा अच्छा सर, चूड़ी नहीं है मेरा दिल। ये चारों गाने भी बड़े खूब थे, लेकिन इस फिल्म में रफ़ी साहब ने जो गीत गाया था उससे परे हटकर सचिन देव बर्मन जी ने एक और गीत रफ़ी साहब से गवाना चाहा था। सचिन देव बर्मन जी ने उस गाने की कंपोजिशन भी रफ़ी साहब को नज़र में रखते हुए बनाई थी, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि जब किशोर दा ने उस कंपोजिशन को सुना, उसकी वर्डिंग को सुना, तो अचानक उस गाने की वर्डिंग्स पे और कंपोजिशन पे फरीफ्ता हो गए और उन्होंने बर्मन दा से कहा कि मैं इस गीत को गाना चाहता हूँ। बर्मन दा ने कहा कि भाई, ये जो कंपोजिशन है ये मैंने रफ़ी को नज़र में रखकर बनाई है, तुम इसे नहीं गा सकोगे। लेकिन किशोर जी इतने फरीफ्ता हो चुके थे उस गीत पे कि उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा, मैं रिहर्सल करूंगा, मुझे जितनी मेहनत करनी पड़े मैं करूंगा, लेकिन ये गीत तो मैं ही गाऊंगा। अब तो बर्मंदा बड़े उलझन में पड़ गए कि करें तो क्या करें। फिर क्या हुआ, आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूं, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज मैं बातें कर रहा हूँ फिल्म गैम्बलर की और गैम्बलर के उस गीत की कि जो गीत रफ़ी साहब से रिकॉर्ड तो करवाया जाना था, लेकिन उस गीत को रफ़ी साहब से रिकॉर्ड नहीं करवाया गया, बल्कि उस गीत को बाद में किशोर दा से रिकॉर्ड करवाया गया। क्या है वो कहानी, आइए मैं आपको बताता हूँ। जब ये फिल्म गैम्बलर की बनने की शुरुआत हुई और उसकी कंपोजिशन जब तैयारी शुरू हुई, तो सचिन दा ने एक गाना तो रफ़ी साहब से रिकॉर्ड करवा लिया। फिल्म के 2 गाने और भी लता जी और किशोर जी से डुएट, वो भी रिकॉर्ड हो गए। एक गाना जो सोलो किशोर जी का था वो भी रिकॉर्ड हो गया, लेकिन एक जो गाना था जिसे रफ़ी साहब से रिकॉर्ड करवाना था, इस पे आके बात कुछ रुक सी गई और रुकी भी कुछ ऐसे कि जब किशोर दा ने इसकी कंपोजिशन को और इसकी वर्डिंग को सुना, तो किशोर दा ने कहा कि मैं इस गाने को गाना चाहता हूँ। एस डी बर्मन ने लाख समझाया कि भाई, ये गाना जो है इसकी कंपोजिशन मैंने रफ़ी साहब को नज़र में रख के बनाई है, लिहाजा ये गाना तो रफ़ी गाएंगे, मैं तुम्हें ये गाना नहीं दे सकता। लेकिन किशोर जी इस गाने पे इतने फरीफ्ता हो गए थे, इसकी कंपोजिशन पे इतने फरीफ्ता हो गए थे कि उन्होंने कहा कि मैं रिहर्सल करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, लेकिन इस गाने को रिकॉर्ड तो मैं ही करूंगा। लाख समझाने पे भी किशोर दा नहीं माने, बल्कि उन्होंने ये कहा कि आप एक काम कीजिए कि आप ये गाना मुझे दे दीजिए, मैं इसकी प्रैक्टिस करूंगा। और नोटेशंस लेके किशोर दा चले गए। वहां जाके उन्होंने कई रोज तक खूब रियाज किया, खूब प्रैक्टिस की। जब कुछ दिनों के बाद वो वापस आए, तो बर्मन दा ने उनको देखा और कहा कि अब तो तुम यही कहोगे कि ये गाना मैं रफ़ी साहब से रिकॉर्ड करवा लूं। तो किशोर दा ने कहा, आप एक बार सुन तो लीजिए। चलो भाई, आमने सामने बैठे और किशोर दा ने उस गाने को गाना शुरू किया। और जब किशोर दा ने इस गीत को गाना शुरू किया, तो बर्मन दा बड़ी हैरत के साथ किशोर दा के चेहरे को तकने लगे, क्योंकि वो तमाम बातें, वो तमाम चीज़ें जो बर्मन दा चाहते थे इस कंपोजिशन में, वो तमाम की तमाम बातें किशोर दा बड़ी ही चाबुकदस्ती के साथ, बड़ी ही कामयाबी के साथ उन्हें दे रहे थे। कुछ ऐसी भी जगह थी कि जहाँ पे जो रफ़ी साहब की अपनी खासियत थी, उनकी बारीकियाँ थीं, वहाँ पे भी किशोर दा पूरी तरह से सक्षम साबित कर रहे थे खुद को। अब तो बर्मन दा के पास कोई वजह ही नहीं थी कि वो कहते कि ये गाना मैं तुमसे रिकॉर्ड नहीं करवाऊंगा।
तो उन्होंने कहा कि भाई जितना काम तुमने करना था तुमने कर लिया, अब इसमें थोड़ी बहुत जो तरमीम करनी है तुम्हारे हिसाब से, क्योंकि तुम्हारी वॉइस टेक्सचर अलग है और रफ़ी की वॉइस टेक्सचर अलग है, तो अब ये गाना मैं तुमसे ही रिकॉर्ड करवाऊंगा, लेकिन उसमें थोड़ी सी रद्दोबदल की ज़रूरत है, उसके बाद ये गाना तुम रिकॉर्ड करवा। और ऐसा ही हुआ। जो थोड़ी बहुत चेंजेस करनी थी कंपोजिशन में, वो करने के बाद उस गीत को किशोर कुमार की आवाज़ में फाइनली रिकॉर्ड किया गया। और जब इस गीत को किशोर दा की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया तो मानो किशोर दा की फनकारी का लोहा मान लिया गया, क्योंकि इस गीत को किशोर दा ने वैसे भी अपने स्टाइल से थोड़ा सा हट के गाया था, और आवाज़ और अल्फाज की अदायगी का जिस तरह से उन्होंने मुजाहरा किया था वो तो वाकई सुनने से ताल्लुक़ रखता है। अब आप पूछेंगे कि भाई सारी दास्तान तो मैंने बता दी, लेकिन वो गीत तो मैंने बताया ही नहीं कि वो गीत कौन सा था। तो मैं आपको बता दूं, ये गीत था ये वाला। दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गजल है। सुना आपने? आपने वाकई महसूस किया होगा कि किशोर दा भी बड़े आला दर्जे के फनकार थे, और जब वो अपने पे आते थे तो फिर तो उनके सामने ठहरना मुश्किल था, क्योंकि मैं समझता हूं कि हमारे हिंदुस्तान ने जो बेहतरीन फनकार पैदा किए हैं, उन बेहतरीन फनकारों में, उन आला तरीन फनकारों में एक नाम हमारे किशोर कुमार गांगुली जी का भी है। ऐसी आवाज़, ऐसी अदायगी, ये किशोर दा का ही हिस्सा थी। लेकिन उस फिल्म में जो सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन गाना था, वो रफ़ी साहब की आवाज़ में जो गाना रिकॉर्ड किया गया था, मेरा मन तेरा प्यासा, ये उस फिल्म का सबसे मकबूल तरीन गाना साबित हुआ। हालांकि जो दूसरे गाने थे वो भी काफ़ी पॉपुलर हुए, जिसमें अपने होठों की बंसी बना ले मुझे, अपने होठों की बंसी बना ले मुझे, मेरी सांसों में तेरे, चूड़ी नहीं मेरा दिल है, चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना, और बकिया जो दूसरे गाने थे। इस फिल्म की ख़ास बात ये रही कि इस फिल्म में जो गाना रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था, मेरा मन तेरा प्यासा, उस गाने के साउंड ट्रैक को 2004 में एक अंग्रेज़ी फिल्म में भी इस्तेमाल किया गया था, जिसका नाम था इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड। और ये भी अपने आप में एक मिसाल बन गई कि रफ़ी साहब के गाने को किसी वेस्टर्न कंट्री के फिल्म में इस्तेमाल किया गया। आज की कहानी बस यहीं तक। मिलते हैं फिर किसी अगली कहानी के साथ। जब तक के लिए अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।